Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आया है Queen of Wands, Seven of Swords, The Hanged Man, The Hermit, King of Wands and Five of Swords. तो आपके लिए Taurus मैं एक बात बोलूँगी स्टार्टिंग में ही कि रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आया है, बट क्योंकि साथ में द हर्मिट का भी कार्ड लाया है तो लोनलीनेस बहुत रहेगा. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मतलब फाइट्स भी हो सकते हैं, चीटिंग भी बहुत हो सकती है, आपको बहुत केयरफुल रहने की भी बहुत ज़रूरत है. आपके लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे एंड इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा आपके रिलेशनशिप्स को लेके. फिर वो रिलेशनशिप कैसे भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं. आपका कार्मिक पीरियड भी चल रहा है तो टॉरस आपके लिए मैं पॉजिटिव वीक भी बोल सकती हूँ, बट आई विल से एवरेज वीक फॉर यू. पर्टिकुलरली करियर वाइज क्योंकि किंग एंड क्वीन दोनों का ही कार्ड आया है तो करियर वाइज कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. आप बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हो एंड बढ़ोगे भी, बट आपको केयरफुल कहाँ पर रहना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको डेफिनेटली लोग चीट करेंगे ही करेंगे. पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी ऐसे आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या फिर अपने खुद के पेरेंट्स हो, आपका खुद का लाइफ पार्टनर हो या कोई भी हो, अपना कोई है ही नहीं ऐसा आपको समझना है. वैसे भी टॉरस जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग वैसे भी हमारा कोई इतना अपना कभी रहा ही नहीं है. टॉरस की एक क्या करें, अभी एक बैड लक है. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस सो आई अंडरस्टैंड, बट ये वीक भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. पूरी लाइफ ही हम लोग तो केयरफुल रह रहे हैं, बट फिर भी करियर वाइज भी आपको केयरफुल रहना ही पड़ेगा कि किसी पर भी भरोसा मत रखिएगा इतना, क्योंकि हमेशा हम लोग भरोसा करते हैं एंड चीटिंग हमारे साथ डेफिनेटली होती ही होती है. आपको करियर वाइज चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें, न्यू चीज़ें सोचिए एंड आगे बढ़िए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. वन मोर थिंग कि आप क्या दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा. अगर आपकी कोई गलती निकालता है एंड आपको कोई कुछ पॉइंट आउट करता है तो ये नहीं है कि आप ईगो दिखाए, घमंड दिखाए एंड अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करें कि हाँ आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, आपका क्या इतना लेवल है, हमें सब पता है. ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा, क्योंकि इससे आपका नाम भी ख़राब होगा अपने करियर फील्ड में. साथ ही साथ आपका मतलब नाम तो ख़राब होगा ही, साथ ही साथ आपका लॉस भी हो सकता है. लॉस कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका नाम बहुत, रेपुटेशन बहुत डूब सकती है, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी. बट फाइव ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो ये एंड सी द हैंडमैन के नीचे फाइव ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको क्या दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है. ऐसे किसी को ईगो मत दिखाइएगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर, नेम फेम सक्सेस आपको सब कुछ मिलेगा, सबको गाइड भी बहुत करोगे, आगे भी बहुत बढ़ोगे, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, बट फिर भी केयरफुल रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत. एंड लेटर एल, अगर किसी का नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो. बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए लोनलीनेस का कार्ड आया है, द हर्मिट, तो बहुत अकेला अकेला आपको फील होगा. ऐसा फील होगा कि आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में. एंड धोखाधड़ी भी बहुत होगी, चीटिंग भी बहुत होगी. आपको मतलब किसी की कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है एंड किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना है हर किसी के साथ. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घुस झगड़ा ही करते फिर, जितने लोग आए उनके साथ बस झगड़ा ही करते रहें, ऐसा नहीं. आपका रिलेशनशिप्स बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि आप क्या दूसरों के पर्सपेक्टिव को इतना समझने की कोशिश नहीं करेंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको फिसल कर गिर सकते हो आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको नीज में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है. एंड आपका मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा. आपको शोल्डर पेन हो सकता है, बैक इशू हो सकता है, मतलब कमर दर्द हो सकता है. तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू टॉरस, सो प्लीज़ टेक केयर.
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल थोड़ा आपके लिए टफ वीक ही जाएगा टॉरस. सो आई कैन से एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू टॉरस. सो प्लीज़ टेक केयर. Now let's see for वर्गो का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द मून, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स. तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए वर्गो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि टफ वीक जाएगा, क्योंकि फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, द मून का कार्ड आ गया है. तो ये एक तो मेजर अरकाना का कार्ड, वो भी इतना नेगेटिव कार्ड निकला. साथ ही साथ ये 2 कार्ड्स भी बहुत नेगेटिव हैं. तो ये 3 कार्ड्स अच्छे हैं, न्यू बिगिनिंग है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, पीसफुल माइंड है. बट पीसफुल माइंड नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भले ही कप्स का कार्ड आया है बट साथ ही द मून का भी कार्ड आया है ना. तो बहुत ज़्यादा अनरिलीज्ड इमोशंस रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, हिडन जेलसी रहेगी, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे मेंटली. तो इसकी वजह से एंड अगर आदमी मन से खुश नहीं है तो फिर क्या ही करियर अच्छा जाएगा, क्या ही रिलेशनशिप संभलेगा और क्या ही अपना हेल्थ अच्छा रहेगा. तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली वर्गो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रही हूँ कि टफ वीक अहेड. पर्टिकुलरली करियर वाइज अगर बात करें तो करियर वाइज आपको हर किसी के साथ जेलसी बहुत रहेगी. ये पूरा वीक आप ऐसा जेलस बहुत फील होंगे. अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी आप मन ही मन बहुत सोचते रहोगे, नेगेटिव बहुत सोचोगे. क्योंकि अभी देखिए ये मून क्या उदास है ना, ये कार्ड में भी आप देख सकते हो. जैसे कि ये मून उदास है तो वैसे ही आपका मन भी पूरा वीक उदास उदास रहेगा. आपको सैडनेस फील होती रहेगी, हिडन जेलसी फील होती रहेगी, एक डर लगा रहेगा लाइफ में कि मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, करियर वाइज भी मेरा कुछ होगा या नहीं, मैं आगे बढ़ भी पाऊँगा या नहीं, मैं ग्रोथ में मेरा कोई ग्रोथ होगा या नहीं. ऐसे सारे बहुत नेगेटिव थॉट्स एंड बहुत एंशियस, आपको एकदम अंदर से मतलब घबरा जैसे गए हो आप, एकदम नर्वस जैसा फील कर रहे हो. आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है कि आप एग्जैक्टली करें तो करें क्या. किंग ऑफ कप से इसके आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा एंड जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए. आई नो इट्स नॉट ईजी बट माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए. अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी डेफिनेटली होगा, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है. जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा. न्यू बिगिनिंग एंड एक नई अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आ रही है. आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत रहेंगे, बट आइडियाज़ आएंगे बट आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे ना. साथ ही साथ आपको इमोशनली भी हर्ट होगा, फिजिकली भी हर्ट होगा. तो आप करियर वाइज क्या अभी थोड़ा आप सहम जैसे गए हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो. बेसिकली आप अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, अपने लिए बोल नहीं पा रहे हो कि हाँ मेरी गलती नहीं है, मैं सही हूँ. आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो. ऊपर से आप ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो, दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख रहे हो एंड अपने फाइनेंसेस का भी बहुत ध्यान रखिएगा. क्योंकि अगर आपने अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा ना तो ऐसी हालत हो सकती है कि आप बैंकरप्ट हो सकते हो. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज स्टार्टिंग में ही मैं बोल रही हूँ, कुछ बोलने के लिए ज़्यादा बचता ही नहीं है. क्योंकि हिडन जेलसी, एंगर इश्यूज़, फियर ऑफ लूजिंग इन लाइफ, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है. आपको उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे. आप ऐसा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप जेलसी रखोगे. आपका माइंड स्टेबल ही नहीं है, आप मेंटली खुश ही नहीं हो एंड आपको इमोशनली भी हर्ट होगा. तो सी ब्रेकअप भी पॉसिबल है. एक तो ये देखो इतने नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं, साथ ही साथ द मून का भी इतना बड़ा नेगेटिव कार्ड आया है. तो रिलेशनशिप की तो फुल बैंड बजी हुई है, पूरी तरह से कुछ भी अच्छा है ही नहीं. भले ही एस ऑफ वॉन्ड्स है बट बहुत कम लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग रहेगी. एंड अगेन किंग ऑफ कप्स है तो फैमिली सपोर्ट तो कर रही है बट फिर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी. आप अंदर से खुश फील करेंगे ही नहीं, आप इमोशनली हर्ट फील करेंगे. आपको ऐसा फील होगा कि मेरा कोई नहीं है. कमिटमेंट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी आप बहुत रखोगे, ऊपर से ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो. तो रिलेशनशिप वाइज तो कुछ अच्छा बोलने के लिए है ही नहीं. तो वर्गो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कुछ, अगर आपका मन खुश नहीं है तो कहाँ से फिजिकली भी आप फिट रहोगे अगर आप मेंटली मन से खुश नहीं हो.
तो इसलिए एंड वन मोर थिंग हेल्थ वाइज आपको अगर आप, क्योंकि ये कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स सेज कि आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा, तो आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। साथ ही साथ आपको सिर में भी बहुत चोट लग सकती है, तो चलते फिरते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा। फिसल कर गिरने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, एंड मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से बर्बाद है ही। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप चांदी के ग्लास में या फिर सिल्वर ग्लास में, मतलब चांदी मतलब सिल्वर ही, सिल्वर ग्लास में अगर आप पानी पी सको तो अच्छा रहेगा। या फिर अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो आप एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर लिख कर डायरेक्ट वो पेपर को जला दीजिए। एंड अगर वो भी ना कर पाओ तो एक और रेमेडी है कि मतलब आप रात को सोते टाइम ग्लास में पानी भरकर साइड में रख लीजिए, एंड सुबह उठते ही वो पानी आप डायरेक्ट फ्लश में मतलब वॉश बेसिन में डाल दीजिए। आपको पीने की ज़रूरत नहीं है वो पानी। सो क्या होगा कि वो पानी आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को वो ग्रैब कर लेगा पूरी रात। तो ये 3 रेमेडीज़ हैं, आप ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ टफ वीक अहेड वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो थोड़ा टफ वीक जाएगा आपके लिए वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपके लिए 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसे तो भर भर के आएंगे कैप्रिकॉन, तो पैसे का लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियली तो आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, पैसों की बारिश होगी। साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके जो भी अटके हुए काम है वो भी एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को आपको मिलेगा, एंड बहुत फास्ट प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, क्योंकि डेथ कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इज़ अ प्रोसेस। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता है ना, तो आपके लिए आपको क्या अपने रूटीन्स बहुत चेंज करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल एंड अनईजी फील होगा। साथ ही साथ बी वेरी केयरफुल। ये आजकल क्या हो रहा है, लास्ट वीक भी टॉरस एंड कैप्रिकॉन के ऐसे ही सिमिलर एनर्जीज थी, इस बार भी सिमिलर एनर्जी, एक कार्ड तो सिमिलर निकला ही निकला, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मतलब धोखाधड़ी होगी ही होगी, आपको भी कोई चीट करेगा ही करेगा, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कैप्रिकॉन, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। तो ओवरऑल मैं आपके लिए बोल सकती हूँ पॉजिटिव वीक अहेड कैप्रिकॉन, क्योंकि फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। डेथ का कार्ड आया है, बट अगर ब्रेकअप भी हो रहा है तो आपके अच्छे के लिए ही है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव बोलूँगी। खाली ये एक कार्ड थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोल रहा है। तो ओवरऑल आई कैन सी कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज, जैसे कि मैंने कहा, पैसों की बारिश हो रही है, आप अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। पैसा इतना आ रहा है कि आपके पास न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत हैं, साथ ही साथ आपके पास पैसा भी बहुत है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो कह रहा है कि जितने पैसे आएंगे उससे आप डबल खर्चा करोगे, बट डोंट वरी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपके पास पैसे होंगे तो मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो आप बैंकरप्ट नहीं होंगे या फाइनेंसिस में ऐसा नहीं होगा कि पैसा आप मतलब कर्जे में चले गए, ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको बहुत फास्ट प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, एक बहुत रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट होने शुरू हो जाएंगे, एंड आपको सक्सेस बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएंगी, आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। अगेन इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको क्या, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आप अगर फंडिंग में बिज़नेस करें या फिर पार्टनरशिप में बिज़नेस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। आपको केयरफुल ये रहना है कि आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, बस पेपर वर्क करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा, एंड किसी की कॉपी मत करिएगा। वैसे तो नहीं करते हैं कैप्रिकॉन ऐसा, बट फिर भी क्योंकि ये कार्ड आया है तो बोलना बनता है। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट्स लव इज़ इन द एयर का कार्ड,
तो आप के जो भी रिलेशनशिप्स हैं, फिर चाहे वो आप मैरिड हों या सिंगल हों या फिर ऐसे ही रिलेशनशिप में हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, तो भी आपको मतलब बहुत फॉर यू लव इज़ इन दी एयर दिस वीक। तो बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल आपको फील होता रहेगा। एंड डेथ का कार्ड आया है, तो आपके लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है एंड वो आपके खुद के अच्छे के लिए ही है। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ना, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव वीक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने से बचाना है। मतलब किसी को भी अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। आपका मेन फोकस अपने करियर पर रहेगा, ना कि अपने रिलेशनशिप में। तो उसकी वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। ये एक छोटी मोटी नोक-झोंक हो सकती है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ आ सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि ब्रेकअप हो सकता है, जो कि आपके अच्छे के लिए ही है। एंड प्रॉब्लम मेन कार्ड यही है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इधर भी केयरफुल रहिएगा। आपको आपका पार्टनर चीट भी कर सकता है। मैंने कहा ना, ब्रेकअप हो सकता है एंड वो आपके अच्छे के लिए ही है। चीटर के साथ रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा। बस आपको क्या है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ी थकावट रह सकती है एंड पीठ दर्द रह सकता है। ऑल्सो आप वेट फ्लोर से बहुत केयरफुल रहिएगा, मतलब गीले फर्श से केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो एंड आपको सिर में चोट लग सकती है। साथ ही साथ आपको थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है। एंड अगर आपको बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ के रिलेटेड, तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए एंड डोंट वरी, आपके हेल्थ इश्यूज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.